गाइस और कंटिन्यू करते हैं। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो ये डियर कॉनी को बता रहा है, लेटर लिखा है उसने कॉनी को कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत रिलैक्स हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेच यस्टरडे मॉर्निंग। तो एक ट्रेच ये होता है कि मतलब एक गड्ढा टाइप होता है और उसमें शोल्जर्स पोजीशन लेके खड़े होते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग और क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस मॉर्निंग होती है, वो कॉनी को बता रहा है। इट्स वॉज script and quiet at about as beautiful a morning as every scene, as cold and frizzy as a Christmas morning should be। वो मॉर्निंग बिल्कुल क्रिसमस मॉर्निंग जैसी थी, कोल्ड एंड फ्रिजी, मतलब हल्की ठंडी ठंडी और मतलब काफ़ी अच्छा मौसम था जैसे क्रिसमस मॉर्निंग का होता है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इन बट द ट्रूथ आई अशेम टू से। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, बट सच बताओ तो मुझे शेमफुल महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इट्स दैट फ्रिट्स बिगेन इट, बोलता है कि फ्रिट्स ने ये शुरू करा है। फ्रिट्स जर्मन सोल्जर्स को कहते थे उस टाइम पे कि ये जर्मन्स ने शुरुआत करी थी। उसने कॉनी को बताया। फर्स्ट समवन सेज अ वाइट फ्लैग वेपिंग फॉर द ट्रेस। तो जो जर्मन्स थे, जर्मन सोल्जर ने वाइट फ्लैग फ्लाई करा था, वेपिंग करा था अपने ट्रैच में से अपोजिट साइड, मतलब उन्हें दिखाया, क्या कहते हैं ब्रिटिशर को, उन्होंने जर्मन्स ने फ्लैग्स दिखाया वाइट। और वाइट फ्लैग शांति का प्रतीक होता है, लड़ने का प्रतीक नहीं होता। तो देन दे आर कॉलिंग आउट टू अस फॉर अक्रॉस नो मैंस लैंड, एंड वो फिर बुलाते हैं हमें नो मैंस लैंड में, एंड वहाँ से फिर बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो उनके जो फ्रिट्स होते हैं, जो जर्मन्स होते हैं, वो बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो हैप्पी क्रिसमस। व्हेन ही हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ द शूटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स। तो फिर वो सोचते हैं कि इनकी कोई चाल तो नहीं है कि हमें फायर करने के लिए जर्मन्स की, बट वो कोई चाल नहीं होती है। वो फिर फ्रिट्स ब्रिटिश बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट दे सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेस गॉड एंड वेपिंग वाइट फ्लैग। एंड फिर उसके बाद जर्मन्स भी, उसके बाद ब्रिटिश भी वाइट फ्लैग वेप कर लेते हैं, मतलब उसे वाइट फ्लैग को हिलाते हैं। डस्ट शूट लिड्स, someone shooted and no one did that. There was another fits up on the parapet and another keep your hands down and told the man it's a strict but was। वो सोचते हैं कि इनकी कोई चाल है, ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि जर्मन्स की कोई चाल है हमें हमारे बिल से निकालने के लिए और फिर शूट आउट करने के लिए, बट वो चाल नहीं होती, कोई ट्रिक नहीं होती वो। One of the Germans was whipping a battle about his head. It's a Christmas day, Tommy। तो ब्रिटिश बोलते हैं It's a Christmas day, Tommy। जर्मन्स बोलते हैं, टॉमीज ब्रिटिश को बोलते हैं, तो जर्मन्स बोलते हैं It's a Christmas day, Tommy। We have snapped, we had struggle, we meet you, yes। But this time there was dawns of the way walking towards across a no man's land, not rifle between them। तो वो बोलते हैं कि बिना वेपन के, जर्मन्स बोलते हैं कि ब्रिटिश को बिना वेपन के नो मैंस लैंड में आ जाओ, क्योंकि हम भी आ रहे हैं नो मैंस लैंड में बिना वेपन के। नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और कोई राइफल नहीं होनी चाहिए। लिटिल प्राइवेट मैन्योर वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। वो बोलते हैं कि कम ऑन बॉयज, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, इन्जॉय करते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, एंड किसी ने उन्हें रोका नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। जो राइटर है, जो बोल रहा है पोएट, जो राइटर है। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई suppose, but the truth is that is never ever across to me. I should all among their lines and out overs. I could see men walking slowly towards one another, grey gods, khaki coats meet in middle man। वो बोलते हैं I was officer, मैं ऑफिसर था। I should stop them, मेरे को उन्हें रोकना चाहिए था, बट मैं उन्हें रोक नहीं पाया, ठीक है। आई शुड ऑल अमंग द लाइन्स, मैंने सारी लिमिट्स क्रॉस करी। एंड आई वुड बी से मैंस वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर ग्रे गॉड, मतलब जो ग्रे गॉड वो जर्मन्स की यूनिफॉर्म थी ग्रे, एंड खाकी कलर थी ब्रिटिशर की, तो वो दोनों एक साथ वॉक कर रहे थे स्लोली। तो राइटर को अच्छा लग रहा था। गॉड्स मीटिंग इन अ मिडल एंड आई वॉज वन ऑफ
आई वॉज वन ऑफ दैम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उसका पार्ट था, मैं भी वहाँ पे था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी विल मेकिंग, हम जंग के बीच में पीस ढूंढ रहे थे, पीस बना रहे थे। यू कैन नॉट बी इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन माई आइज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर। वो बोलता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कॉनी कि मेरी फीलिंग कैसी होगी। लुक इन द आइज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, मैंने उनकी फ्रिट्स ऑफिसर की आइज़ में देखा, ब्रिटिश ऑफिसर ने फ्रिट्स ऑफिसर की उसमें देखा, जर्मन ऑफिसर की आइज़ में देखा। वुड अपेयर्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच हैंड्स फॉल, उनका नाम हैंड्स फॉल था। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने बोला कि मेरा हाथ पकड़ो और ज़्यादा टाइट मत पकड़ना, मतलब होल्ड करो सिर्फ गर्म हार्ट से। आई एम फ्रॉम डेक्सलॉरिड, आई प्ले द सेलो इन अक्रेस्टा हैप्पी क्रिसमस। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक अ लार्ज पियानो जैसा होता है वो, तो वो बजा रहे थे ऑथर। कैप्टन जिम मैकपर्सन, जो कैप्टन जिम मैकपर्सन थे वो बजा रहे थे। तो फिर उन्हें वो बोलते हैं ऑफिसर, ब्रिटिश के ऑफिसर बोलते हैं, आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरेस्ट इन अ वेस्टर्न ऑफ, जो मतलब ऑथर से जो अलग दूसरा ऑफिसर थे वो बोलते हैं कि मैं एक टीचर रहा हूँ इंग्लैंड में, डॉरेस्ट में। तो जिम मैकपर्सन बोलते हैं, ओह डॉरेस्ट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम nation and his excellent sausage, and we talk Connie how he talk, he was spoken almost perfect English। तो वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे जर्मन सोल्जर, जो जर्मन का ऑफिसर था, क्योंकि जर्मनी ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश से ज़्यादा, तो वो बिल्कुल परफेक्टली बोल रहे थे। बट ही टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन अ डॉरसेट, तो उन्होंने कभी भी डॉरसेट में कदम नहीं रखा, मतलब ब्रिटिश की एक स्टेट है डॉरसेट, वहाँ पे उन्होंने कभी कदम नहीं रखा, नेवर एवर बी। बट ही टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन अ डॉरेस्ट, उन्होंने कभी कदम नहीं रखा डॉरेस्ट में, नेवर एवर बीन टू बी इंग्लैंड, ओके, उन्होंने कभी इंग्लैंड में पैर भी नहीं रखा। ही हैड लर्न ऑल द नोज ऑफ इंग्लिश फॉर स्कूल, उन्होंने इंग्लिश स्कूल में ही सीखी, अपने एक स्कूल में। एंड फ्रॉम द रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उन्होंने बहुत सारी बुकें इंग्लिश में रीड करी है। His favorite writer was थॉमस हैडी, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हैडी था। His favorite book far for the Madding Crowd, उसकी जो फेवरेट बुक थी मेडिंग क्राउन थी। So out there is no man's land, we talk the Bathesba and Garibald Oak in Sunderland, Toy and Dorset, वो फिर एक जगह की बात करते हैं जो डोरेस्ट में होती है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी वाइफ है और एक सन है, बॉर्न जस्ट अ 6 month, उसकी जो बच्चा है वो 6 month पहले ही बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है एगो। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हम्बल्स ऑफ खाकी एंड ग्रेज एवरीवेयर, उन्होंने देखा कि नो मैंस लैंड में हर जगह खाकी और ग्रेज है। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंड्स वॉल, वो देखते हैं कि खाकी और ग्रे एवरीवेयर है नो मैंस लैंड में, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग हंस रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं और ईटिंग खा रहे हैं। हैंस वॉल्फ जो उनके लीडर थे ब्रिटिश जर्मन्स के, आई हैड and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी ही थ्रो, वो देखते हैं कि एक वंडरफुल केक है, कोनी को बताते हैं वो। he would the marzipan was the best he had ever tasted, उन्होंने वो केक कभी इतना अच्छा केक कभी टेस्ट नहीं करा था। I agreed, we agree about everything and he was my enemy, मैं सब चीज़ से एग्री करता हूँ और मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि वो मेरा एनिमी है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट्स कॉनी, कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, पता नहीं कैसे एक फुटबॉल कोई लेके आया। ग्रेट गॉड्स वेर डम्ड इन अ पील्स टू मेक गोल पोस्ट, ग्रेट गॉड्स ने एक पिल पे गोल पोस्ट बनाया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नोज
इज वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स। फिर टॉमी अगेंस्ट फिट्स मैच हुआ उनका आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड में उनका मैच हुआ टॉमीज वर्सेस फिट्स। हैज़ वुल्फ एंड आई लुक्ड अ चीयर्ड क्लैपिंग our hands and stamping of your feet of your feet। वो चेयरिंग करते हैं अपनी अपनी टीम को, क्लैपिंग करते हैं उनके लिए और उनके लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं उन दोनों के जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, बैठ के वो मैच देख रहे होते हैं, वो क्लैप वगैरह कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने सोल्जर्स को। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। There was a moment when I noticed the breathing smiling in the air between us। वो उन्होंने नोटिस करा कि जो ब्रीथिंग होती है सर्दियों में, जब हम ब्रीथ करते हैं तो सुबह सुबह जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक हल्का सा धुआं बाहर आता है बॉडी की गर्मी की वजह से। तो वो वहाँ पे नोटिस करते हैं ग्रेस और खाकी वर्दीस वालों के दोनों का। He saw it's too and smiling Jim McPherson, he said after a while, I think this is a would we should resolve this war। वो सोचते हैं और वो बोलते हैं, जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें रिज़ॉल्व करनी चाहिए वॉर को, हमें सुलझानी चाहिए वॉर को। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कि हम एक फुटबॉल मैच रखते हैं और जो हारेगा वो हार जाएगा और जो जीतेगा हार जाएगा, उसमें कोई किसी एक पर्सन की भी मौत नहीं होगी। नो चिल्ड्रन आर ऑब्स्ट, कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो विश बिकम विडोज, कोई स्वागन का स्वाग नहीं ख़त्म होगा, कोई लड़की विधवा नहीं होगी, कोई औरत। इट्स प्रेफर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आई टोल्ड हिम देन ही टॉम्स could be sure of winning probable। he launched at then that and together we watched that game। sad to say कौनी फ्रिट्स won। वो बोलते हैं कि फ्रिट्स जीत चुके हैं, जर्मन्स जीत चुके थे। टॉमिस ब्रिटिश है, जर्मन्स फ्रिट्स थे, तो जर्मन जीत चुके थे 2 goals to 1। उन्होंने 2 गोल मारते 1 के अगेंस्ट। But as Hans Wolf generally said, our goals was wider than theirs, so it was quite fair। The time came and all too soon when the game was finished। जो टाइम था वो बहुत जल्दी आ रहा था, गेम क्लोज्ड होने का, फिनिश होने का था। स्क्रैप एंड द रम एंड द स्नैच as had long since run out and their no is was all the wishes as well as took it hoped। उन्होंने सॉसेज वगैरह सब मतलब बच रखे थे उनके, और ही मतलब वो विश करते हैं as well the took him and hold he had see his family again soon। मतलब वो बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली जल्दी से जल्दी देखूं, वो उनकी इच्छा है। दैट द फाइटिंग वुड बी एंड कुड बी ऑल गो होम, और जल्दी से जल्दी ये सारी फाइट ख़त्म हो और मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊँ। आई थिंक दैट इज़ वट एवर सोल्जर वॉन्ट्स। मुझे लगता है कि सब सोल्जर यही सोचते हैं कि फटाफट वॉर ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ। ऑन बोथ साइड हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। वो बोलता है कि अपना ख्याल रखो जिम मैकफर्सन, और मैं कभी भी ये मोमेंट कभी नहीं भूलूँगा। He saluted and walked away from me slowly, unwilling I feel। He turned to wake just one and then became one of the hundreds grey god me man driven back to the trace। वो बोलते हैं, वो सल्यूट करते हैं और अपने हल्के हल्के अपने एरिया की तरफ जाने लगते हैं स्लोली एंड ही टर्न जस्ट वन ऑफ देम बिकम 100 ग्रेस गॉड। वो बोलते हैं कि 100 ग्रेस गॉड ड्राइव बैक टू द, मतलब जो जर्मन्स थे वो अपने ट्रेज में जाने लग गए थे ये बोल के कि गुड बाय, कि अपना ख्याल रखना, तो वो अपने उसमें जा रहे थे ट्रेज में। दैट नाइट बैक इन अवर डोरेस्ट ही हैड that singing
carol and singing the quiet beautiful. It was still night. The night, वो जो रात थी वो कभी नहीं आएगी. तो एंड सेलोर सेलोर वो गा रहे थे, एंड सिंगिंग द क्वाइट ब्यूटीफुल. उस शांत भरी रात में सेलोन बजा रहे थे वो और गा रहे थे जर्मन्स. इट्स वॉज अ नाइट, साइलेंट नाइट. वो बहुत शांत और बहुत काम रात थी. आवर बॉयज़ गिव देम अ रोमिंग, चेयरिंग अ वाइट स्नैपर, वॉचिंग. वो एक वाइट स्नैपर को चेयर कर रहे थे और वो कर रहे थे. वीच एक्सचेंज द chorus from while and then is all fit silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treat as long as it. वो उस टाइम को एज अ पीस, शांति और गुडविल, मतलब किसी चीज़ को मतलब बहुत वो करना, गुडविल की तरह ले रहे थे. एज ट्रीट एज लॉन्ग एज लाइफ. वो इसे हर टाइम मतलब हर अपनी ज़िंदगी में याद करना चाहते हैं. Dearest Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and troubled memory. कॉनी, ये जो मेरी क्रिसमस टाइम था नेक्स्ट ईयर का, वॉर विल नथिंग, मतलब हमने वॉर नहीं करी, मतलब वॉर नहीं हुई, बट डिस्टेंस इज ट्रबल मेमोरी. ये एक बहुत ट्रबल मेमोरी है. आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन टुडे. मुझे पता है कि आज क्या हुआ है. हाउ मच बोथ आर्म्स लॉन्ग फॉर पीस. दोनों आर्म्स, जर्मन्स के और ब्रिटिशर के दोनों आर्म्स पीस के लिए थे आज आगे. ही शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई श्योर ऑफ इट. मुझे पता है कि ये हाथ अगेंस्ट जाएंगे और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ.